नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी। 9 किलोमीटर तक चलने वाली यह मेट्रो शहर के 9 मेट्रो स्टेशंस को जोड़ेगी। कानपुर को मिले नए तोहफे का लुत्फ सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो में सफर किया। मौका चुनाव का है, इसलिए उन्होंने मेट्रो के उद्घाटन के मौके पर विरोधियों पर वार भी किया। अभी माहौल तानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नियति नहीं थी, विकास की कोई नियति नहीं थी। स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। यहां की चलने वाली मिलें बंद हो गई। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल गई। प्रथम सेक्शन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो का तोहफा दिया तो मेट्रो की सवारी भी की। आईआईटी स्टेशन से लेकर गीतानगर स्टेशन तक उन्होंने मेट्रो का आनंद लिया। मेट्रो में सफर के लिए बाकायदा उन्होंने टिकट भी खरीदी थी। मेट्रो में सवारी के वक्त उनके साथ मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। पीएम मोदी मेट्रो की खिड़की से बार बार बाहर देख रहे थे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। उधर रेलवे ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाया और इधर कानपुर मेट्रो अपने पहले सफर पर निकल पड़ी और पहले सफर पर हम भी उनके साथ में हैं। देखिए, दोनों तरफ ये सीटिंग अरेंजमेंट है, आप दोनों तरफ बैठ सकते हैं। उसके बाद जो लोग खड़े होकर सफर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए सिस्टम लगाया गया। देखिए, पूरी मेट्रो में आप सफर में बोर ना हो तो ये एक डिस्प्ले लगाया गया है, यहाँ पर ये स्क्रीन लगाई गई है। हालांकि इसमें अभी प्रचार ही चल रहा है सरकार का, और लेकिन लोग बोर ना हो, कुछ देखते रहे, इसलिए ये व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन के साथ ही मेट्रो 9 किलोमीटर तक दौड़ने लगी। अभी ये प्रोजेक्ट का पहला चरण है। पूरा प्रोजेक्ट 32 किलोमीटर का होगा। पहले फेज में 9 स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, जिनके बीच मेट्रो चलेगी। मेट्रो का पहला स्टेशन आईआईटी होगा, इसके बाद कल्याणपुर, एसपीएम अस्पताल, विश्वविद्यालय, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर, रावतपुर, एलएलआरएच और आखिरी स्टेशन मोती झील है। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था। उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में भी जुटी है। ये मुख्यमंत्री बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। आज सुनने आया कि कानपुर में चल रही मेट्रो का उद्घाटन होगा। ये मेट्रो समाजवादियों की देन है। आपको बता दें कि कानपुर मेट्रो पर 11,076 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है। मेट्रो बनने से करीब 40 लाख यात्रियों को फायदा होगा। मेट्रो के मामले में कानपुर यूपी का 5वां शहर बन गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में पहले मेट्रो है। सरकार की यूपी के 9 शहरों में मेट्रो चलाने की योजना है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं,
परियोजनाओं का ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। कानपुर में तेजी से दौड़ रहे इस मेट्रो की नींव तो अखिलेश सरकार के वक्त पड़ गई थी, लेकिन काम योगी सरकार में ही आगे बढ़ा। 4 अक्टूबर 2016 को अखिलेश ने इसका शिलान्यास किया था। 20 सितंबर 2017 में केंद्र ने दोबारा डीपीआर बनाने को कहा। 5 सितंबर 2018 को यूपी सरकार ने डीपीआर केंद्र को भेजी। 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने मेट्रो को मंजूरी दी। 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने मेट्रो का शिलान्यास किया। 10 नवंबर 2021 को मेट्रो का आधिकारिक ट्रायल रन शुरू हुआ। यानी 5 साल में 2 बार शिलान्यास होने के बाद अब कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस यूपी पर है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी की जीत होगी, 2024 के लोकसभा चुनाव में उस पार्टी के चुनाव की राह उतनी ही आसान हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में झोंक रखी है और प्रधानमंत्री मोदी पार्टी की रणनीति को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि 22 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बार यूपी का दौरा किया। 7 दिसंबर को गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण किया। 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू कैनाल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 13 से 14 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की सौगात दी। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 21 दिसंबर को प्रयागराज में सहायता समूह की महिलाओं से बात की। 23 दिसंबर को काशी में 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 28 दिसंबर को कानपुर को मेट्रो का तोहफा। यानी प्रधानमंत्री मोदी हर छोटे बड़े मौकों पर यूपी आ रहे हैं और परियोजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं। साथ ही हर बार उनके निशाने पर पिछली सरकारें और विपक्षी दल ही होते हैं। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अभी आपने अखबार में और मोबाइल में और टीवी पे देखा होगा कि एक दीवार से रुपया ही रुपया निकल रहा है घर से, कि रुपया उनका नहीं है तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। सामने चुनाव है तो बीजेपी ने ऐसी रणनीति तैयार की है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के हर क्षेत्र में कम से कम एक जनसभा हो जाए। पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और अवध में तो प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं, लेकिन कानपुर बुंदेलखंड में उनकी ये पहली चुनावी जनसभा थी। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा की 52 सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी के 47 सीटों पर कब्जा है और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के रिकॉर्ड प्रभुत्व को बचाने की कोशिश में हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई जनसभा कर चुके हैं। ऐसे में देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कितना कामयाब हो पाती है। मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 कानपुर। जिस वक्त कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो का चुनावी तोहफा दे रहे थे, ठीक उसी वक्त यूपी में सियासी ABCD की गूंज सुनाई दे रही थी। शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह से हुई और फिर जवाब में अखिलेश यादव ने भी ABCD सुनाई। अब ABCD ये है क्या, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
विकास करती थी, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास करती थी। मोदी जी आए, योगी जी आए, सबका साथ, सबका विकास की। इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। सरकार झूठी है कि नहीं है? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ। यूपी का चुनावी रण सज चुका है। प्रचार में तेजी है और नेताओं के जुबानी वार पलटवार हो रहे हैं। भ्रष्टाचार, धर्म और विकास के मुद्दे पर सवाल उछाले जा रहे हैं। सभी नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह आजकल मिशन यूपी पर हैं। वो सूबे में पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने हरदोई, सुल्तान और भदोही के लोगों तक सरकार के काम और पार्टी की बात पहुंचाने की कोशिश की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव में अपने समाजवादी विजय रथ लेकर पहुंचे। उधर लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ कांग्रेस ने लखनऊ में मैराथन का आयोजन किया। एक तरफ बीजेपी पूरे दमखम के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने शक्ति प्रदर्शन में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के जरिए जन विश्वास जीतने की कोशिश में है, तो कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ अपनी नींव को मजबूत कर रही है। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने यूपी के 3 शहरों में अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान उन्होंने लोगों को सियासत में ABCD का मतलब समझाया, तो अखिलेश ने भी ABCD के मायने बताए। अमित शाह के A का मतलब आतंक, B का मतलब भाई भतीजावाद, C का मतलब करप्शन, D का मतलब दंगा। वहीं अखिलेश के A का मतलब अब, B मतलब बीजेपी, C मतलब छोड़, D मतलब दो। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। 2014 और 2017 के विधानसभा चुनाव, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी ताकत बनाने के पीछे अमित शाह का हाथ माना जाता है। ऐसे में वो पूरे दमखम के साथ दावा कर रहे हैं कि 2022 में भी बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उनकी जनसभाओं में हो रही भीड़ बीजेपी के पेशानी पर पसीना ला रही है। साथ ही वो रथ यात्रा के जरिए अब तक सूबे की पूरी धरती मथ चुके हैं और अब उन्नाव पहुंचे हैं। बीजेपी को अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने 2 ही विकल्प हैं, एक सपा, बसपा और कांग्रेस। ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। उन्नाव से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के से किसान दुखी है, नौजवान को नौकरी नहीं है, महंगी चीजें हैं, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। सूबे की धरती पर पार्टी की नींव मजबूत करने के मकसद से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, तो कांग्रेस ने इसे अपनी संजीवनी बना लिया। अब पार्टी हर इवेंट और मौकों पर प्रियंका गांधी के इस नारे का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। साथ ही सूबे की महिलाएं भी खुद को इसके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रही हैं। इसी सिलसिले में पार्टी ने पहले झांसी तो फिर लखनऊ में विशाल मैराथन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियों ने शामिल होकर कांग्रेस की ताकत बढ़ाई। लड़कियों को महिला शक्ति को जागृत करने का काम प्रियंका जी ने किया है। महिलाएं जागृत हो रही हैं अपने अधिकारों के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां जो है निकल के आ रही हैं, युवा शक्ति निकल के आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का काम प्रियंका जी कर रहे हैं। साफ है 2022 का रण बड़ा भीषण हो चुका है। सभी पार्टियों की तरफ से अपनी पूरी ताकत लगा दी गई है। ऐसे में देखना यह है कि इस चुनावी रण में कौन विजयी होकर लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।